हरे नारायण नारायण नारायण। प्रवचनों, आपके सामने मैं विष्णु पुराण का द्वितीय अंश का दूसरा अध्याय सागर जी वश पर्वत आदि का वर्णन प्रसंग व्याख्या करूँगा। आशा है आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ बताइए। राधे कृष्ण राधे। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम लक्ष्मी देवो नमः, नारायण देवो नमः, विश्वे नमो नमः, महेशाय नमः, पार्वती देवीभ्यो नमः, पृथ्वीदेव्यो नमः, सर्वदेव्यो नमः, सर्वब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वतीर्थेभ्यो नमः। ओम। दूसरा अध्याय सागर द्वीप वर्ष पर्वत आदि का वर्णन। श्री पाराशर जी को विनयपूर्वक संबोधित करते हुए मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझसे स्वयं मनुवंश का वर्णन किया था। अब मैं आपके मुख से संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विवरण विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, उसे आप कृपा सुनाएं। हे मने, जितने भी सागर द्वीप वर्ष पर्वत नदियाँ और देवता आदि की पुरियां, सबका जितना जितना परिमाण, आधार, उपादान का कारण जैसा कारण, सब आप यथापूर्वक मुझे सुनाइएगा। तब श्री पार्वती जी बोले, हे मनुष्यश्रेष्ठ सुनो, मैं इन सब बातों का संक्षिप्त में वर्णन करता हूँ। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 वर्ष के टाइम पर भी नहीं हो पाएगा। हृदय, जम्बू, प्लक, सालमन, कुश, साग और पुष्कर, ये सातों जीव चारों ओर से खारे पानी, अक्षरस, मदिरा, घृत, दधि, दुग्ध और मीठे जल की सातों समुद्र से घिरे हुए हैं। हे मैत्रेय, जम्बूद्वीप इन सब के बीच में स्थित है। उसके बीच में स्वर्णमय सुमेर पर्वत विद्यमान है, शोभायमान है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन और नीचे की ओर 16,000 योजन पृथ्वी के अंदर समाया हुआ है, और इसका विस्तार ऊपरी भाग में 32,000 योजन तथा नीचे तलहटी में, मतलब तो तट नीचे का रहता, नीचे तट में केवल 16,000 योजन। इस प्रकार यह पर्वत पृथ्वी के रूप कमल की कणिका के समान है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट, निषद तथा उत्तर में नील, श्वेत और थरंगी नाग हर्ष पर्वत है, जो भिन्न भिन्न वस्तुओं का विभाग करते हैं। उनमें से बीच के 2 पर्वत निषद और नील हैं, 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। ये उनके दूसरे 10,000 योजन से कम है, तथा हेमकूट 90,000 योजन तथा हिमवान और तंगी 80-80 सहस्त्र योजन तक फैले हुए हैं। ये सभी 2 सहस्त्र योजन ऊंचे और उतने भी चौड़े हैं। हे द्विज, मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर पहला भारतवर्ष है, तथा दूसरा किमपुरुष वर्ष, तीसरा हरिवर्ष, उत्तर की ओर प्रथम रम्यक, फिर हिरण्मय और तदनंतर उत्तर कुरु वर्ष है, जो द्वीप मंडल की सीमा पर होने का भारतवर्ष के समान धनुषाकार है, जिससे इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9,000 योजन है, तथा इन सबके बीच में इलावृत वर्ष है, जिसमें स्वर्णमय सुमेर पर्वत खड़ा हुआ है। हे महाभाग, यह इलावृत वर्ष सुमेर के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर 4 पर्वत हैं। चारों पर्वत मानो सुमेर को धारण करते हैं के लिए ईश्वरकृत कीलियां हैं, क्योंकि इनके बीच बिना ऊपर से विस्तृत और मूल में संकुच होने के कारण सुमेर पर्वत के गिरने की संभावना है। इनमें से मंदराचल पर्वत पूर्व में, गंधमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम में और सुपास उत्तर में है। ये सभी 10,000 ऊंचे पर्वत हैं। यह मामों इसमें जम्बू तथा जामुन वृक्ष जम्बूद्वीप के नाम का कारण, इसके फल महान गजराज के समान बड़े होते हैं। जब ये पर्वत पर गिरते हैं तो फटकर सब और फैल जाते हैं। उनके रस से निकली
जम्बू नाम की एक प्रसिद्ध नदी वहाँ बहती है, जिसका जल वहाँ के रहने वाले पीते हैं। इसका पान करने से वहाँ शुद्ध चित्त लोगों का पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा अथवा इंद्रिय क्षय इत्यादि रोग से मुक्त होते हैं। इनके किनारे की मृतिका अर्थात मिट्टी उस रस से मिलकर मंद मंद वायु से सूखने पर जम्बू नद नामक स्वर्ण हो जाती है, जो सिद्ध पुरुषों का भूषण है। मेरु के पूर्व में भद्राक्ष वर्ष, पश्चिम में केतुमाल वर्षता है मुनिश्रेष्ठ। इन दोनों के बीच में इलावृत वर्ष है। इसी प्रकार उसके पूर्व की ओर चेतरथ, दक्षिण की ओर गंधमादन, पश्चिम और विप्रात की ओर उत्तर की ओर नंदन नामक वन है तथा सर्वदा देवताओं से सेवनी, अरणोद, महाभद्र, आशुतोष और मानस के 4 सरोवर हैं। हे मैत्रेय, सीताम्बी, कुमुद, कुररी, मालवान तथा वेंकंग आदि पर्वत भूपक्ष की कणिका रूप में मेरु की पूर्व दिशा के केसाचल है। त्रिकुट, शीसर, पतंग, रूचक और निशा आदि केसाचल उसके दक्षिण की ओर है। सीखवासा, वैडुंड्य, कपिल, गंधमादन और जारुधि आदि उसके पश्चिम केसर पर्वत हैं तथा मेरु के अति समीपस्थ इलावृत वर्ष में है और जठरादि देशों में स्थित शंखकूट, ऋषभ, हंस, नाग और कालंज आदि पर्वत उत्तर दिशा की ओर है और उत्तर दिशा के केसाचल है। हे मित्र, मेरु के ऊपर अंतरिक्ष में 14 सहस्त्र योजन के विस्तार वाली ब्रह्मा जी की महापुरी है। उसके सब और दिशा और विदिशा में इत्यादि लोकपालों के 8 अति रमणीय और विख्यात नगर हैं। विष्णु पार्वती श्री गंगा जी चंद्रमंडल को चारों ओर से प्लावित करती स्वर्गलोक से ब्रह्मपुरी में गिरती है और वहां गिरने से चारों दिशाओं के गम से सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 भागों में विभक्त हो जाती है। उनमें से सीता पूर्व की ओर आकाश मार्ग से एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई अंत में पूर्व स्थित भद्रास वर्ष को पार कर समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार हेमने अलकनंदा दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती है और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षु पश्चिम दिशा के समुद्र पर्वतों को पार कर केतमाल नामक वर्ष में बहती हुई अंत में सागर में जा गिरती है तथा है महामुनि भद्रा उत्तर के पर्वतों और उत्तर पूर्व वर्ष को पार करती हुई उत्तरी समुद्र में मिल जाती है। माल्यवान और गंधमादन पर्वत उत्तर और दक्षिण की ओर हिमाचल और निषाद पर्वत तक फैले हुए उन दोनों के बीच में कणिकार पर्वत स्थित है। हे मित्र, मर्यादा पर्वतों के बाहर भाग में स्थित भारत केतमाल भद्रा पूर्व श्लोक पद्म के पत्तों के समान है। जठर और देवकूट दोनों मर्यादा पर्वत हैं जो उत्तर दक्षिण को नील तथा निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिम को फैले हुए गंधमादन और कैलाश से 2 पर्वत जिनका विस्तार 80 योजन है समुद्र के भीतर स्थित है। पूर्व के समान मेरु के पश्चिम और भी निषद और परियात नामक 2 मर्यादा पर्वत स्थित है। उत्तर की ओर त्रिशंग और जारुधि नामक मत्स्य पर्वत है। ये दोनों पूर्व पश्चिम की ओर समुद्र के गर्भ में स्थित है। इस प्रकार हे विनोद, तुमसे जठर आदि मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया है जिनमें 2 मेरु की चारों दिशा में स्थित है। हे महामुनि, मेरु के चारों ओर स्थित जिन सितांत आदि केसर पर्वतों के विषय में तुमसे कहा था, उसके बीच में स्थित तृणादि से अति सुंदर कंदराएं हैं अर्थात गुफाएं हैं। हे मुनि सत्तम, उन सौम्य नामक नगर तथा उपवन है और लक्ष्मी और विष्णु, अग्नि एवं सूर्य देवताओं के अत्यंत सुंदर मंदिर हैं और सदा सुंदर किन्नर श्रेष्ठों से सेवित रहते हैं। उन सुंदर पर्वत श्रेणियों में गंधर्व, रक्ष, साक्षात देव और दानव अनस क्रीड़ा करते हैं। हे मुनि, ये संपूर्ण स्थान पृथ्वी का स्वर्ग कहलाता है। ये धार्मिक पुरुषों के निवास स्थान है। हे पाप कर्मा पुरुष इनमें से 100 जन्म में भी नहीं जा सकते। हे जित श्री विष्णु भगवान भद्रास वर्ष में, हयग्रीव में, केतमाल वर्ष में बाराह रूप से और भार वर्ष में कुंभ रूप से रहते हैं। इस प्रकार वे भक्त प्रतिपालक श्री गोविंद कुरुवर्ष में मत्स्य रूप में रहते हैं।
इस प्रकार वे सर्वमय सर्वगामी हरि विश्व रूप से सर्वत ही रहते हैं। हे मित्र, ये सबके आधारभूत और सर्वात्मक है। हे महामुने, किम रूप आदि जो 8 वर्ष है, उनमें शोक और श्रम, देख, ताप का भय आदि कुछ भी नहीं। वहाँ की प्रजा स्वयं आतंकहीन और समस्त दुखों से रहित है। तथा वहाँ के लोग 10-12 हजार वर्ष की स्थिर आयु वाले होते हैं। उनमें वर्षा कभी नहीं होती, केवल पार्थिव जल ही है। उन स्थानों में कृत आदि युगों का ही कल की कल्पना की जाती है। हे द्विजोत्तम, इन सभी वर्षों में 7-7 कुल पर्वत हैं और उनमें से निकली हुई सैकड़ों नदियाँ हैं। इस प्रकार से विष्णु पुराण की दूसरे अंश का दूसरा अध्याय समाप्त है। तीसरा अध्याय अध्याय में वाक्याकारों का विषय है। भारत आदि 9 खंडों का वर्णन है इस अध्याय में। श्री पारस जी बोले, हे मित्र जी, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिणी ओर स्थित देश भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है और उसमें भारत की संतान बसी हुई है, जो 9000 योजन भूमि पर स्थित है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्मभूमि है। इसमें महेंद्र, मलय, सह, शक्तिमान, त्रुक्ष, विंध्य, परियात्र नामक 7 पर्वत विद्वान है। मुने, इस देश में मनुष्य कर्म को द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यहाँ से पाप कर्म में प्रवृत्त होने पर नरक अथवा त्रिक योनि में पड़ते हैं। यहीं से कर्मानुसार स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष तक पाताल आदि लोगों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ की सेवा कहीं और भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं, उनके नाम ये है: इंद्रदीप, कसेरु, ताम्रप्रण, नविस्तान, नागदीप, सोम, गंधर्व, वारुण तथा यह समुद्र से गिरा हुआ द्वीप, उनमें नवा है। यह द्वीप उत्तर से दक्षिण तक सहस्त्र है। इसके पूर्व भाग में किरात लोग और पश्चिम में यमन बसे हुए हैं। तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण विभाग अनुसार मध्य में रहते हैं। मुने, इसकी सतत और चंद्रभागा आदि नदियाँ हिमालय की तलहटी से, वेद और स्मृति आदि प्रयास पर्वत से, नर्मदा और सुसा आदि विंध्याचल से, तापी, वयोष्णी और निर्विद्या आदि से गिर से निकली हैं। गोदावरी, भीमरती, कृष्णवेणी आदि पापारणी नदियाँ सर्व पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती हैं। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि मल्याचल से, त्रिप, सामा और आर्यकुल्य आदि महेंद्रगिरी से, ऋषिकुल्या हमारी आदि नदियाँ शक्तिवान पर्वत से निकलती हैं। उनकी और सहस्त्र शाखा नदियाँ और नदियाँ बहती रहती हैं। इन नदियों के तट पर कुरु, पंचाल, मध्य जाति के रहने वाले पूर्व देश और कामरूप के निवासी कुंडू, कलिंग, मगध और दक्षिणार्थ लोग, अपराण देशवासी सौराष्ट्रगण, तासूर, आवीर और आरुद्रगण, कारुस, माला और परियात निवासी सोवीर, सेंधा, हूण, साल और कौशल देशवासी तथा भाद्र, आराम, अम्बश और पारसीगण रहते हैं। हे महाभाग, ये लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का फल पान करते हैं। इनकी सानिधि के कारण ही बड़े हष्ट-पुष्ट रहते हैं। है महामुनि, इस भारतवर्ष में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली नामक 4 युग हैं, अन्य कहीं नहीं हैं। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, याज्ञी लोग यज्ञानुष्ठान करते हैं और दानी जन आदरपूर्वक दान करते हैं। जम्बूद्वीप यज्ञ में यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदाधिकों द्वारा यजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी ओर से इसी प्रकार से उपासना होती है। मुनि, इस जम्बूद्वीप में भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है और इसके अतिरिक्त अन्य देश भोग भूमियाँ हैं। हे मुनि, समस्त जीव को सहस्त्र जन्मों के अंतर महान पुण्य का रहने पर ही कभी देश के मनुष्य प्राप्त होता है। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और वर्ग के मार्ग भूत भारतवर्ष में जन्म लिया, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य बड़भागी है। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने प्राकांक्षा से रहित कर्मों को प्रार्थना स्वरूप से विष्णु भगवान को अर्पण करते हैं और निर्मल पाप पुण्य से रहित होकर अनंत में लीन हो जाते हैं, वे ऐसे लोग धन्य हैं।
पता नहीं अपने स्वर्गप्रद कर्मों का क्षय होने पर ही हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। धन तो वही मनुष्य जो भारत भूमि में अर्पण होकर इंद्रियों की शक्ति से ही नहीं हुए हैं। हे मित्र, इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले 9 वर्ष विशेष जमजीव का मैंने तुमसे संक्षेप में वर्णन किया है। मित्र, इस जमजीव को बाहर चारों ओर से 1 लाख योजन के विस्तार वाले वलयाकार खाने पानी के सम से घिरा हुआ। हरे कृष्ण राधे कृष्ण, नारायण नारायण। इस प्रकार से विस्मरण के दूसरे अंश का 3 अध्याय समाप्त है। हरे कृष्ण हरे राधे 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 चम ओ भजो रे हरि का नाम भजो रे, हरि का नाम भजो रे। पल पल जीवन की कड़ी घट रही है, तो भज लो हरि नाम। हरि नाम रस का पान करो रे भैया, हरि नाम रस का पान करो रे भैया। जीवन है अनमोल, जीवन का पल पल नाम हरि का पान करो रे भैया। पल पल जीवन घटता जाए, पल पल जीवन घटता जाए, पल पल जीवन घट जाए, तो हरि नाम का भज लो रे प्राणी, हरि नाम का भज लो, हरि नाम भज लो रे मनवा, हरि नाम भज लो रे मनवा। मौत ना मौत जब आएगी, जब मौत आएगी, तब कैसे तू हरि नाम को भज पाएगा। मिलेगा ना एक पल तुमको, जब चाटा मौत जमाएगी, जब चाटा मौत जमाएगी, तब कैसे हरि नाम का रस पीगा। जीवन है अनमोल, जीवन का हर पल पल हरि नाम का रस पी ले तू, हरि नाम का रस पी ले तू, हरि 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 नाम का रस पी ले। ये दुनिया बड़ी बेगानी है, माया इसकी स्वामिनी है। माया में भूल न जाना तुम, माया में तुम भूल न जाना मन। हरि नाम की जप ले माला, हरि नाम की जप ले माना। ना जाने कब, ना जाने कब तुझे मिलेगा फिर सवेरा। पल पल जीवन का घटता जाए, कब टूटे जीवन का मोती, तू न जान पाए। जीवन क्या हर पल हरि नाम का रस पी ले तुम पल पल, हरि नाम का रस पी ले तो पल पल। भव सागर पार उतरेगा, प्रभु नाम के कर ले तू रस पान, प्रभु नाम का पी ले तू रस पान। भव सागर तू तर जाएगा, हरि नाम लेने से तू
सारे पापों से मिलेगा छूट तुम्हें रे प्राणी। पापों के भी पापी तर जाते हैं जो नाम हरि का लेते हैं। पापी भी तर जाते हैं जो हरि नाम का पीते हैं रस प्याला। जो हरि रस का पीते हैं प्याला। बड़े बड़े पापी भी तर जाते हैं भवसागर पार उतर जाते हैं। ऐसी महिमा हरि नाम रस की है। ऐसी महिमा हरि नाम की है। ऐसी महिमा हरि नाम की तो भले रे। हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम।